तो यानी 28 दिसंबर से रोज़ाना सुबह 11 बजे, यानी कल से, आज 27 है, कल से आपका क्या है कि 11 बजे डोज लेना ना भूलें। हाँ, यह डोज आपके पढ़ाई की आखिरी डोज साबित हो सकती है, ही नहीं भूलिए। जो जो थाट लिखा गया, यह डोज आपके पढ़ाई की आखिरी डोज साबित हो सकती है। देखिए, हाँ और क्या, आधा लड़के ऐसा कट गए हैं जो नए तैयार हो रहे थे 1 जुलाई से, उनको 1 जनवरी 2024 रखना चाहिए था। जो लास्ट एज था 1 जुलाई। चलिए 3 साल लेकिन पहले का कर दिए हैं ना, 3 साल पहले कर दिए हैं। अब जान रहे हैं, अब जनरल में पहले 18 से 22 था, अब जनरल में 18 से 25 हो गया। और ओबीसी में क्या था कि 18 से 27 था, अब 18 से 30 हो गया। समझ गए? उन लोगों का 18 से 30 था शायद, और 18 से 33 हो गया क्या, या 28 था, 28 से 31 ऐसे कुछ हो गया। मतलब 3 3 साल सब में वृद्धि हुआ है, चाहे वो जनरल का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, कोई भी। हाँ, बहुत बहुत लोग देंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश पुलिस 60,000 भर्ती। ये ब्रह्मास्त्र सीरीज का पहला है, ब्रह्मास्त्र सीरीज का पहला टॉपिक है, यानी 25 अध्याय 25 दिन में समाप्त लिखा गया है ना उसमें। चलिए, एक किताब है, किताब देख रहे हैं, चतुर्थ संस्करण, इसका 5वां संस्करण भी नहीं आया, हम खोज रहे थे लेकिन 5वां नहीं आया है ये भी। कहें कि इसका 5वां संस्करण दे दीजिए, तो बोल रहा है कि अभी छपे नहीं, छपले नहीं, बात दे ही कहाँ से तुम की। हम कहे चला ठीक है। देखिए, इसमें पहला चैप्टर हम लोगों का आज का है क्या, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियाँ। इससे हम लोग केवल क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। हाँ, समझ गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। देखिए सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, कह रहा है कि किस वर्ष हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने के लिए स्वीकृत का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव कब रखा गया था, तो प्रस्ताव 14 सितंबर 1949 को रखा गया था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर पहला 14 सितंबर 1949 को रखा गया था, और 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया था, हिंदी जो है, हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दे दिया, यानी पूरी तरह से दर्जा इसको मिल गया था। ठीक है, ये यूपीएसआई 2016 में पूछा गया था। और जो यूपीएसआई में पूछा गया है वही अब यूपीपी में पूछेगा, जान लीजिए, इनका सिरा है। जैसे एसएससी सीजीएल में जो पूछता है वो आता है अपने निचले क्रम में, यानी एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में जो पूछेगा, फिर आएगा एमटीएस में, जीडी में, ऐसे उसका निचला क्रम चलता रहता है। तो ऐसा ही इधर पहले पीसीएस में पूछेगा, फिर आरओ आएगा, फिर उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक यानी यूपीएसआई आएगा, फिर उत्तर प्रदेश पुलिस आएगा। इन लोगों का क्रम चलता है। अब जैसे एनटीपीसी में जो पूछा है वो ग्रुप डी में पूछेगा। ये सब ऊपर से निचले क्रम में, मतलब ये नहीं कि एक ही सेट का दूसरे सेट में दे दे उठा के, मतलब सब में से क्वेश्चन छांट छांट के देते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है, लोक भाषा या राष्ट्रभाषा या संपर्क भाषा या राजभाषा। राजभाषा, ठीक है, जिसका जो है 303 अनुच्छेद 3 भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका वर्णन है पूरा राजभाषा का, कहाँ कहाँ किसका वर्णन है। ठीक, चलिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। याद रखिएगा, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में। ठीक है ना, और देवनागरी लिपि पूछेगा कि किस लिपि का परिष्कृत रूप है, तो ब्राह्मी लिपि का। देवनागरी लिपि पूछेगा किस लिपि का परिष्कृत यानी विस्तारित रूप है, तो वो ब्राह्मी लिपि का है। ठीक, चलिए इसके बाद पांचवा देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी होगी स्वीकार किया गया है, 343 में। ठीक, और हिंदी, और एक चीज़ इसमें 351 में देखिए क्या कहा गया है, 351 में कहा गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। ठीक, और इसको, इसके विस्तार और इसका विकास की जिम्मेदारी जो है भारत की होगी, यानी संसद की होगी। तो ये कहा गया है, यानी इसके विकास और विस्तार की बात किसमें की गई है, अनुच्छेद 351 में। ठीक, चलिए आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था, तो 7 जून 1955 को। कब किया था, 7 जून 1955 को, याद रखिएगा। क्लियर, हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं, संस्कृत को। हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं, संस्कृत को, याद रखिएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, सब एग्जाम में देखिए पूछा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा है।
ठीक। आठवां देखिए, लिपि की आवश्यकता क्यों होती है, ये बताइए। भाषा को संकेत, भाषा संकेत में या भाषा बोलने में या भाषा लिखने में या तीनों में? केवल भाषा लिखने में। क्या है? लिखने में। लिपि का मतलब होता है कि अक्षरात्मक। लिपि जो होती है वो अक्षरात्मक होती है, वो केवल लिखने में प्रयुक्त की जाती है, यानी जिसको हम लेखन में प्रयुक्त करते हैं वो आपकी। अगला देखिए 9वां, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, बताइए। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। कहाँ हुआ था? जयभट्ट के शिलालेख में, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए, वर्तमान में हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में। किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। संविधान के 11वां है, संविधान के, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद ही कहा गया है या किसमें, मतलब में डैश लिखा गया है, हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है? तो ये भी भारत की राजभाषा ऊपर देखिए किसमें है, 343 वन, 343 वन में, ठीक है ना। आगे चलिए 12 नंबर, हिंदी भाषा का उत्तराधिकारी कौन है? संस्कृत, ठीक है। हिंदी पूछेगा किस भाषा की उत्तराधिकारी है, तो संस्कृत भाषा की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार की प्रमुख भाषाओं में, संसार के प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? तो तीसरा स्थान है। पहले नंबर पे अंग्रेजी वर्तमान में, याद रखिएगा। प्रमुख 10 भाषाओं में पहले नंबर पे अंग्रेजी, दूसरे नंबर पे चीन की मंदारिन भाषा और तीसरे नंबर पे आपकी हिंदी, ठीक। अगला 14 नंबर देखिए कि भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा लिखने में प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को व्याकरण कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिपि नहीं कहेंगे, यहाँ व्याकरण कहेंगे, क्योंकि व्याकरण में कई चिन्ह होते हैं, ठीक है। इसमें एक ही चिन्ह नहीं, कई चिन्ह होते हैं। अभी आगे इसी में नहीं, अगले चैप्टर में आपको विराम चिन्ह भी पढ़ने को मिलेगा। ब्राह्मी, देखिए यहाँ पूछ लिया है कि ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो देवनागरी की, ठीक है ना। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? देवनागरी की। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा क्या है? तो अपभ्रंश है। कौन सी है? अपभ्रंश भाषा से हिंदी का विकास हुआ है, याद रखिएगा। यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा है। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अवधी बोली बताइए किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? और अवधी जो बोली है ये अर्धमागधी से विकसित हुई है। अवधी उसमें देखिए क्या है, अवधी अर्धमागधी से ही विकसित हुई है, ठीक है ना। अगला देखिए 18 नंबर, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक। हिंदी की सौरसेनी, राजस्थानी आएगा सौरसेनी, गुजराती आएगा सौरसेनी, ये सब, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, गोरखपुर, वाराणसी, आरा के मध्य कौन सी बोली बोली जाती है? तो भोजपुरी बोली जाती है, ठीक। गोरखपुर और वाराणसी, आरा में क्या? भोजपुरी। ब्रज भाषा का केंद्रीय स्थल क्या है? मथुरा है, ठीक। आगे देखिए 21 नंबर कह रहा है कि बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो क्या वो बन जाती है? वो क्षेत्रीय रूप में नहीं, उपभाषा बनती है, ठीक है। क्या बनती है? उपभाषा। और ये जब थोड़ा और विकसित होता है तो वो भाषा बनता है, ठीक है ना। आगे देखिए, बुंदेली का क्षेत्र कौन सा है? बुंदेली बोली का क्षेत्र कौन सा है? तो बुंदेली बोली का क्षेत्र है झांसी, जालौन और दतिया, ठीक है ना। झांसी, जालौन और दतिया। आगे देखिए, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ देखिए। 24 क्या है? कह रहा है कि ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ब्रज जो है ये आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। क्योंकि पश्चिम आपके उत्तर प्रदेश के पश्चिम में मथुरा है कि नहीं? और मथुरा में आप जान रहे हैं कि ब्रज भाषा का केंद्र है, तो पश्चिमी हिंदी का केंद्र जो है ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी की, याद रखिएगा। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो देखिए पूर्वी हिंदी में कौन सी नहीं बोली जाती है? तो सीधे आप मार देंगे जयपुरी, ठीक है। पूर्वी हिंदी में याद रखिएगा तीनों कौन कौन सी बोली जाती है? बघेली बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी और अवधी, लेकिन जयपुरी नहीं। जयपुरी राजस्थान में बोली जाती है, जयपुर में, ठीक है ना। ठीक, आगे चलिए। आगे है आपका 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में जो है बोली जाती है? तो कौन सी इसमें से उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? देखिए उत्तर प्रदेश में इसमें बुंदेली भी बोली जाती है और कन्नौजी भी बोली जाती है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन दोनों होगा, बुंदेली और कन्नौजी दोनों, ठीक। इसका बुंदेली और कन्नौजी यानी ए और सी दोनों होगा उत्तर, ठीक है।
यही यही क्वेश्चन चला गया था कोर्ट में, यही क्वेश्चन वीडियो का पेपर जब 2018 में हुआ था। देखिए आगे है कि मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ब्रज भाषा। कौन सी बोली जाती है, ब्रज भाषा। निम्न आगे है, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो उत्तर प्रदेश की देखिए भोजपुरी है, ब्रज है, कन्नौजी है, लेकिन मेवाती नहीं है। ठीक है, मेवाती कहाँ की है, राजस्थान की है। ठीक है, आगे देखिए कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, कौन सी इसमें प्राचीन भाषा नहीं है, प्राकृत है, संस्कृत है, अपभ्रंश है, लेकिन पंजाबी नहीं है। ठीक है, आगे कौन सी बोली बिहार की नहीं है, तो जयपुरी सीधे आप लगा देंगे, बिहार की नहीं है। बाकी देखिए भोजपुरी आपकी है ही, मैथिली है ही, मगही है ही। ठीक, तो आप आप ऑप्शन देख के भी आप कर सकते हैं अगर एक बार पढ़े हैं तो। पंजाब में देखिए हिंदी का प्रचार किसने किया था पंजाब में, तो पंजाब में हिंदी का जो प्रसार किया था वो राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था, नहीं सॉरी, श्रद्धाराम फुल्लौरी ने किया था। ठीक है ना, किसने किया था, श्रद्धाराम फुल्लौरी ने किया था। ठीक है, अगला 32 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो इसमें भी जयपुरी नहीं है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन बार बार रिपीट क्यों हो रहा है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में जब पूछता है तो क्वेश्चन को इकट्ठा करने में सबको क्या करते हैं, क्वेश्चन को इकट्ठा करने में उनको समस्या नहीं होती है। आगे देखिए जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है, ढूंढाड़ी। क्या है, ढूंढाड़ी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है, तो देखिए अवधी बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है, लेकिन पहाड़ी नहीं बोली जाती। पहाड़ी का मतलब जहाँ पहाड़ हो, सीधे आप प्रकृति से तुलना कर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा उत्तर आप कर लेंगे ऐसे ही इसमें, समझ गए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या है, कह रहा है 35 नंबर कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है, तो आधुनिक भारतीय जो आर्य भाषा हैं उनका विकास अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है, अपभ्रंश से। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल का कब से है, तो ये इसका जो काल है वो नहीं 1000 ईसा पूर्व से नहीं है, वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। ठीक है ना, देखिए हम आपको बता दें तीनों काल, एक तो है आपका 1500 ईसा पूर्व से, एक का है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल है। ठीक, और दूसरी भाषा का काल क्या है, हाँ उसमें दूसरी आर्य भाषा का काल यानी मध्यकालीन आर्य भाषा का काल जो है वो है 500 से 1000 ईसा, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तो जो आधुनिक आर्य भाषा का काल क्या हो जाएगा, 1000 से अब तक हो जाएगा। ठीक है ना, 1000 से अब तक हो जाएगा। ठीक, चलिए 37 नंबर देखिए, तीनों का याद रहेगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। यानी पहला आपका 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, दूसरा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, और तीसरा 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक, चलिए अगला है लौकिक संस्कृत, और गैप दिया है फिर, और लिखा है फिर अपभ्रंश। किस मतलब अपभ्रंश हिंदी का जो है हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, रिक्त स्थानों के लिए उचित शब्द। तो देखिए लौकिक संस्कृत के बाद आता है पाली, ठीक, और पाली के बाद आता है प्राकृत, उसके बाद आता है मतलब पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी का विकास उसके बाद होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंदी का मानक रूप क्या होता है, खड़ी बोली। ठीक, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है, तो खड़ी बोली से। आगे देखिए मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, तो आदि क्षेत्र में ब्रज, मथुरा और मथुरा कहीं भी अगर है बीच में तो आप जान लीजिए ब्रज भाषा। ठीक, दूसरी कोई भाषा सोचने ही नहीं है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है, प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है, तो है आपकी प्राचीन। प्राचीन कहे तो प्राचीन समय में क्या चल रहा था, पाली अपभ्रंश प्राकृत चल रहा था, नहीं वैदिक संस्कृत। सबसे प्राचीन में जाएंगे तो सबसे पहले क्या था, वैदिक था, वैदिक काल था, तो वैदिक काल में क्या हो जाएगा, वैदिक संस्कृत हो जाएगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 नंबर, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की, द्रविड़ यानी ड़ 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 देखिए कन्नड़, द्रविड़ परिवार की भाषा इसमें से कौन सी है। द्रविड़ परिवार, आप एक ट्रिक हम बता दें, जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी, जो उत्तर प्रदेश कह रहे हैं, जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है ना, दक्षिणी हिस्सा का मतलब जो दक्कन पठार वाला है, यानी जो निचला हिस्सा भारत का है, उसमें जितनी बोली बोली जाती हैं वो सभी बोली द्रविड़ परिवार से आती हैं। ठीक, तो इसमें बताइए कि मध्य असमिया असम में उधर है, नहीं है। उड़िया है उड़ीसा, वो भी नहीं है। ठीक, बंगला है, ये भी नहीं है कौन, कन्नड़। देखिए कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है, नीचे है कि नहीं है, तो दक्षिण भारत में यानी द्रविड़। देखिए द्रविड़ से कन्नड़ से आप दोनों में अड़े अंतिम में है, आप इससे आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है, तो हड़ौती आपकी बोली जाती है कहाँ पे, हड़ौती आपके राजस्थान, कहाँ पे बोली जाती है,
हड़ौती राजस्थान में ही बोली जाती है। राजस्थान में पूछेगा कहाँ, तो पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में अगर पूछेगा कहाँ, तो पूर्वी राजस्थान में। क्लियर। देखिए राघड़ी, राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, ये बताइए, राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? हरियाणा में। ठीक है, राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? हरियाणा। इसका याद रखिए, यूपीएसआई 2017 का एक क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से कौन सी बोली, क्या कौन सा मध्य प्रदेश, अच्छा, इसमें से कौन सा मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? तो देखिए, निमाड़ी बोली जाती है मध्य प्रदेश में, बांगड़ू भी मध्य प्रदेश में, और मालवी भी मध्य प्रदेश में। लेकिन बुंदेली कहाँ, बुंदेली कहाँ बोली जाती है? अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ही आती है बुंदेली। ठीक है, चलिए, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बघेली बोली जबलपुर में बोली जाती है। ठीक है ना, बघेली बोली जबलपुर में बोली जाती है। अगला देखिए 46 नंबर, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? हिंदुस्तानी भाषा है। कौन सी है? हिंदुस्तानी भाषा है। ठीक है ना। अगला देखिए 46 और 47 देखिए, कह रहा है पश्चिमी हिंदी कितनी, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। ठीक है ना। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं। ठीक है, एक मिनट, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं, उपभाषा नहीं, बोली कहते हैं। और बोली जब थोड़ा सा विकसित हो जाती है तो उसको उपभाषा कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। 15 मिनट में 50 क्वेश्चन, 16 मिनट में, यानी इस तरह से अगर देखा जाए तो 15 चौको 60, 15 दूना 30, आधा घंटा में 100, आधा घंटा में 100, 1.5 घंटा लग जाएगा हो। चलिए कोई बात नहीं, और अभी तेजी से हो जाएगा। भाषा को बोलते समय होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? अनुतान कहता है। ठीक, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं किया जाता है? तो कुल्लुई के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है ना, कुल्लुई के लिए नहीं किया जाता है। कुल्लुई जैसे, और देखिए, और जो भाषाएं हैं उसमें वो सब विदेशी भाषाएं हैं। ठीक, अब कुल्लुई आपके भारत में किसी क्षेत्र में बोली जाती है। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो सबसे ज़्यादा बोली जाती थी बंगाली। ठीक है ना, 2001 के अनुसार। ठीक, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से किस जिले में बोली जाती है? तो फर्रुखाबाद और कानपुर दोनों में बोली जाती है। इसका ऑप्शन 2 है, यानी बी, ए और डी दोनों, सॉरी, ए और डी दोनों नहीं, खाली कानपुर में बोली जाती है। कन्नौजी बोली कहाँ बोली जाती है? कानपुर ही है खाली, दोनों ए और डी दोनों है ना, यानी फर्रुखाबाद और कानपुर दोनों है, याद था, यानी फर्रुखाबाद और कानपुर दोनों में बोली जाते हैं। ठीक है, यही सब क्वेश्चन जो है आपके उसमें कोर्ट में जाने वाले रहते हैं, जिसका दोनों उत्तर होता है। बांगरू ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? तो बांगरू हरियाणा में बोली जाती है। ठीक है ना, कहाँ बोली जाती है? हरियाणा में। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1885 में भारत 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? तो लॉर्ड मैकाले ने। किसने स्थापित किया था? लॉर्ड मैकाले ने। ठीक, आगे देखिए, क्षेत्रीय भाषा के रूप में भारत भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? तो परिचर्चा। मौखिक का मतलब क्या है? कि जो मुंह से सीधे बोला जा रहा है। अच्छा ये बताइए, परियोजना, परियोजना ये जो भी बनाई जाती है कहीं ना कहीं लिखित रूप में होती है कि नहीं? पत्र भी लिखा जाता है, निबंध भी लिखा जाता है, लेकिन परिचर्चा जो होती है ये आपकी मौखिक भाषा का एक रूप है। ठीक है, आगे देखिए, कन्नड़ का संबंध किस भाषा से है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से है। ठीक है ना, कन्नड़ का अभी बताए हैं आपको। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक, हिंदी का नाम कहीं भी आ जाए, खड़ी बोली आए चाहे हिंदी, तुरंत आप सौरसेनी लगा के निकल लीजिए। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी इसमें से है? छत्तीसगढ़ी बोली, छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, अभी ऊपर हम आपको बताए हैं किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी है ना। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो अभी देखिए इसका भी पूर्वी हिंदी। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कह रहा है कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो 5 बोलियां हैं। ठीक, हिंदी आकृति की दृष्टि से, ठीक है, आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो ये श्लिष्ट योगात्मक, ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है, श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। ठीक है, आगे देखिए, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है, ब्रज भाषा के विकास अर्धमागधी से हुआ है। अर्धमागधी है ना? हाँ, अर्धमागधी से ही हुआ है ब्रज भाषा का। ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से। हाँ, ये आपका गुजराती हो गया, राजस्थानी हो गया, पूर्वी हिंदी हो गया और ब्रज भाषा। ठीक है, यानी इसका जो है 63 का कौन सा हो जाएगा? डी वाला, सौरसेनी अपभ्रंश। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहते हैं? तो वाराणसी। वाराणसी का नाम देखिए, पहले काशी था ना, उसी के नाम पे ये बोली पड़ी है, काशिका। ठीक है, यानी काशी का, यानी काशी का बोली काशिका। ठीक है ना? आगे देखिए, कौन सा नंबर है? 65 नंबर क्वेश्चन क्या है? हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत देखिए, मगही तो ये राजस्थान, कहाँ की है? उत्तर बिहार की है मगही। और बघेली, बघेलखंड आपका कौन सा है? कन्नौजी आपके कानपुर के क्षेत्र का है। और मेवाती तो पश्चिमी हिंदी में आपका कौन सा आएगा? पश्चिमी हिंदी में आपका कौन सा आएगा? मेवाती या बघेली? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली कौन सी आएगी? कन्नौजी। उत्तर प्रदेश में कन्नौजी किस एरिया में है जी? पश्चिम एरिया में है या बीच में है? कानपुर, उसके बाद कन्नौज, इत्र नगरी कन्नौज ही है ना? ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोली कौन सी आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है आपकी कन्नौजी बोली। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत एक आपकी कौन सी नहीं आती है? तो मगही नहीं आती है। कौन सी नहीं आती है? मगही। ठीक है, आगे देखिए 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी बोली के अंतर्गत नहीं आती है? तो राजस्थानी के अंतर्गत आपकी कन्नौजी नहीं आती है, बाकी सभी आती हैं। सॉरी, राजस्थानी बोली के अंतर्गत आती है, बोल रहा है ना, आती है तो मेवाती आती है, बाकी सब हमको लगा कि नहीं आती है। आती है कौन सा? मेवाती आती है, मेवाती आती है, मेवाती। वाह। सितंबर मास में 10वां विश्व सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? भोपाल में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? भोपाल में। ठीक है, और तीसरा नई दिल्ली में किया गया था। ठीक, आगे चलिए। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? नेपाली लिखी जाती है। खड़ी बोली निकली है कहाँ से? खड़ी बोली निकली है कहाँ से जी? खड़ी बोली आपकी कहाँ से निकली है? पश्चिमी हिंदी से निकली है। ये जूनियर इंजीनियर में पूछा गया क्वेश्चन है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से। व्याकरण नहीं रहेगा तो आप जाने ही नहीं पाएंगे भाषा। किस बोली में परसर्ग लगाया जाता है? ब्रज भाषा में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? ब्रज भाषा में लगाया जाता है। ब्रज भाषा ये है जी। अच्छा, परसर्ग का मतलब होता है कारक। परसर्ग को क्या कहते हैं? कारक। और कारक आपके खड़ी बोली में लगाया जाता है, क्योंकि ब्रज भाषा में उधव एक कई के आता है, समझ गए? आयो नहीं होता है, जैसे कहते हैं कि रंग क्या बोलते हैं, होली वाला कैसे था? मतलब जो भी है, इसका खड़ी बोली आपका उत्तर हो जाएगा। हाँ, गाना तो सबको याद आ जाएगा। चलिए आगे देखिए। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो राजा राम मोहन राय ने। किसने सुझाया था? राजा राम। मानक हिंदी का आधार क्या है? खड़ी बोली। ठीक, आगे देखिए। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है किससे? अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक, भारत में आर्य भाषा कब आरंभ हुआ? तो 1500 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक, आगे देखिए 77 नंबर। कौन सी मतलब क्या है? सी कहाँ है जी? कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं? मराठी नहीं है। ठीक, गाजीपुर में बोली जाने वाली सबसे अधिक कौन सी बोली बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। हड़ौती, देखिए हड़ौती अब पूछ लिया, राजस्थान में तो ये जान रहे थे आप बोली जाती है, लेकिन अभी हम आपको बताएं किस में बोली जाती है? राजस्थान के। हड़ौती बोली पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है ना? 80 नंबर देखिए। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? तो इसमें से मैथिली नहीं बोली जाती। मैथिली आपके बिहार में बोली जाती है। ठीक है, आगे देखिए 81, 82, 83।
भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो महाराष्ट्र और गोवा में। महाराष्ट्र और गोवा के तट को भी कहते हैं कोंकण तट, समझ गए? तो ये देखिए सीधे भूगोल से भी इसका ज़्यादा नाता है, यानी प्राकृतिक क्षेत्र से ज़्यादा नाता है हिंदी इतिहास का। हिंदी में कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? तो उर्दू। 1989 में इसको दूसरी राजभाषा के रूप में बनी है उत्तर प्रदेश की, ठीक है ना। रामचरितमानस किस भाषा में है? अवधी में, ठीक। बहुत बार ये पूछा गया है। हम लोग राष्ट्र गौरव का पेपर एक होता था, हम पेपर दिए थे राष्ट्र गौरव का, उसमें भी पूछा था रामचरितमानस की भाषा क्या थी और रामचरितमानस के लेखक कौन थे और रामायण के लेखक कौन थे, यह सब पूछता था उसमें ज़्यादा। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, यही सब पूछता था। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो अमीर खुसरो, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है? तो हिंदी है, ठीक। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है? कौरवी है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम कौरवी है, ठीक है ना। फैजाबाद जनपद में कौन सी बोली बोली जाती है? तो फैजाबाद का मतलब अयोध्या, अयोध्या में अवधी, ठीक। अगला देखिए, कन्नौजी बोली। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? कन्नौजी नहीं, हरदोई जनपद में बोली जाती है। कन्नौजी हरदोई में बोली जाती है। देखिए कानपुर के नज़दीक जो भी हैं, कानपुर के ही क्षेत्र में सटा हुआ है हरदोई भी। अधोलिखित, अधोलिखित का मतलब होता है नीचे, निम्नलिखित। अधोलिखित को क्या कहते हैं? निम्नलिखित। ये देखिए यूपी पीसीएस में पूछा गया है, प्री के क्वेश्चन है यूपी पीसीएस का, ठीक है। कर अधोलिखित में से, यहाँ जैसे पीसीएस में जाएंगे ना, थोड़ा सा ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन, अधोलिखित का कितना जनी मतलब है वो नहीं समझ पाएंगे कि अधोलिखित का मतलब क्या होता है। तो इसीलिए जैसे जितने बड़े एग्जाम में आप जाएंगे तो हिंदी का एकदम शुद्ध रूप प्रयोग किया जाता है, समझ गए। हमन के यूपीएसआई और यूपीपी वाले जो रहते हैं तो बस निम्नलिखित निम्नलिखित निम्न चापे रहते हैं, और अधोलिखित कभी सुने नहीं रहते हैं। अधोलिखित का मतलब भी होता है निम्नलिखित, ठीक है। यानी नीचे जो लिखी गई है बोली, उसमें उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली नहीं है? तो उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली नहीं है? बघेली नहीं है, ठीक है ना, बाकी सभी हैं। आगे देखिए, अधोलिखित है, सभी पीसीएस में पूछा है, सब जगह अधोलिखित का ही प्रयोग किया गया है। देखिए अधोलिखित निम्नलिखित में से एक क्षेत्र भोजपुरी का क्षेत्र नहीं है, तो कौन सा इसमें? नहीं, इलाहाबाद नहीं है। इलाहाबाद टोटल हिंदी का है क्षेत्र, ये भी समझ लीजिए, ठीक है। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली में, इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं। देखिए बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो ये जो क्षेत्र है ये अवधी का क्षेत्र है, ठीक है ना। किसका क्षेत्र है? अवधी का। बहराइच ऊपर है ना, सुल्तानपुर, आयों, देखो आयों आ गया। आयों शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का क्षेत्र है? तो ये अवधी का है। किसका है? ब्रज का है। सॉरी, अभी तो बोले हैं कि ब्रज भाषा, आयों खायों पियों या जो रहता है ब्रज भाषा में। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? तो ईरानियों का दिया हुआ है, ठीक है। हिंदी शब्द ईरानियों का, यूनानी नहीं, ईरानियों का। ईरान के लोग सबसे पहले हिंदी भाषा प्रयोग करते थे। देखिए आगे है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? गुरुमुखी में, ठीक है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। कौन सा है? प्रिय प्रवास, याद रखिएगा। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। कौन से बिहारी हिंदी नहीं है इसमें? अवधी नहीं, अवधी उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। मगही, भोजपुरी, मैथिली आपकी हिंदी बिहार की है। बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य किस भाषा में है? तो ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। और प्राकृत में कौन से? जैन धर्म से जुड़े सभी चीज प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 122 है। 122 ही है ना? अच्छा अगले पेज में है, ओहो छूट गया है। आगे पे वही कम कर रहे हैं कि 122 कहाँ से आ गया। चलिए देखिए, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है, ठीक है ना। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले कौन थे? तो ये जेसुआ केटलर थे। कौन थे? जेसुआ केटलर थे। बस आपको खाली देखना है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? स्वयंभू को। स्वयंभू अपभ्रंश का वाल्मीकि इनको कहते थे। भारत के उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की क्या है, एक मिनट तो पा गया है, छोटा करने दीजिए। यानी भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है 300
48, 84 उल्टा पढ़ रही हो। उल्टा पढ़ रही हो तुम, ऊपर से देखोगे 84 बोल दोगी। 348, ठीक है ना। आगे देखिए, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया, जिनमें से यह भाषा सम्मिलित नहीं। अब 22 भाषा हम याद कराए थे ना, अब उस 22 भाषा में कौन सी नहीं है? भोजपुरी नहीं है। बाकी कौन कौन सी हैं? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये 22 भाषा थी, इसमें से भोजपुरी बस नहीं है। जब याद रहेगा ना, इसमें देखिए ऐसी बोली, अभी कई क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, कौन सी निम्न में से 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। ठीक है। जेल वार्डन उत्तर प्रदेश में पूछा गया था, जो 2020 में हुआ था। जेल वार्डन का फिर फार्म आने वाला है। जब तक आप फाइल लगाएंगे, यानी जब तक आप उत्तर प्रदेश का भराएगा, उसके जो ये भरा के समाप्त होगा, जब तक जेल वार्डन का आ जाएगा। समझ गए? चलिए 103 देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में क्या चीज निर्देशित किया? देखिए, अनुच्छेद पढ़े हैं तो उसका एक लाभ यहाँ भी होगा। तो इसमें किया गया है, विधान मंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में कहा गया है। ठीक है। और संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा जहाँ बात आएगी, वहाँ अनुच्छेद 120 याद करिएगा। ठीक है। अनुच्छेद 120, यहाँ 210 है। ठीक, बस उसी को क्या करिएगा, 2 को पीछे बीच में कर दीजिएगा, 1 को आगे कर दीजिएगा। हाँ, 90 को 91 माइनस मतलब 90 या 91 माइनस कइले पे केंद्र वाला। हम नहीं समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं आप। 210 में से 91 अगर पीछे या 90 करेंगे तो केंद्र का। अरे वो छोड़िए, माइनस और प्लस करने वाला है। चलिए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब की गई थी, ये बताइए आप। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 में की गई थी। उत्तर 103 का दूसरा तो विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। आगे चलिए, अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? अवधी बोली का अन्य नाम कोसली है। ठीक है ना। अपभ्रंश भाषा का काल क्या रहा है? अपभ्रंश भाषा का काल जो ये रहा है 500 से 1000, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, 500 से 1000 ईस्वी तक। 106 हो गया। आगे देखिए, बहुत शानदार भाषा, बनाफरी। बनाफरी इनमें से किस बोली का उपनाम है? इनमें से कोई नहीं। हाँ, इनमें से कोई नहीं। ठीक, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी है? पहाड़ी बोली है कुमाऊनी। ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाली पहाड़ी एरिया है कि नहीं, उत्तराखंड का, तो उस क्षेत्र में बोली जाती है पहाड़ी बोली। आगे देखिए 109 नंबर, विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? मॉरिशस में। ठीक, इस बोली में कर्ता कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें नहीं हुआ है? तो इसमें से किसमें नहीं हुआ है? अवधि में नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी सब में हुआ है। अवधि है ना जी। आगे देखो, इसमें फिर एक बार वही क्वेश्चन आ गया, किस बोली में परसर्ग लगाया जाता है? तो खड़ी बोली में। ठीक, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक, बार बार यही क्वेश्चन आएगा आपका। 11वां हिंदी सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ था? तो पोर्ट लुई, मॉरिशस में। ठीक, मॉरिशस में। देखिए, मॉरिशस में आपके वहाँ की मॉरिशस, त्रिनिदाद जो है, ये दोनों जो देश हैं, यहाँ पे भोजपुरी इनकी राजभाषा है, ये जान लीजिए। हाँ, भोजपुरी इनकी राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा भोजपुरी है यहाँ की, राजभाषा नहीं, राष्ट्रीय भाषा मॉरिशस की। हाँ, मॉरिशस की जो है क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय भाषा है भोजपुरी। चला घुमाए ले चलो, घबराना, पहले यूपीपी निकाला। ठीक, इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया है। किसमें किया गया है? किसमें किया गया है? तो अवधि में किया गया है। ठीक है। ये संथाली आगे है। संथाली भाषा किस भाषा परिवार की है? तो किसकी है? संथाली ऑस्ट्रिक की है। ठीक है, संथाली आपकी ऑस्ट्रिक की है। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा कौन सी नहीं है? सौरसेनी में देखिए, सिंधी नहीं है। ठीक है, सिंधी आपकी ब्राह्मण भाषा, ब्राह्मण अपभ्रंश से आती है, याद रखिएगा। सिंधी बहुत पूछता है, सिंधी भाषा का अपभ्रंश क्या है? ब्राह्मण। ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 117 क्या है? पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी का उद्भव जो है ये किसमें? सौरसेनी अपभ्रंश में। ठीक है ना। बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? तो बुंदेली जो है ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है। क्लियर। आगे देखिए 119 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाषा के मानकीकरण, भाषा के क्या है? भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप में होता है?
तो मानकीकरण जब होता है तो उसका जब लिखेंगे तभी आपको वो सभी चीज क्लियर होगा, ठीक। तो लिखित रूप में, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमागधी से हुआ। अवधि का संबंध अर्धमागधी से, ब्रज का संबंध सौरसेनी से। पंजाबी का विकास कहाँ से हुआ है? पैसाची। देखिए गुरुमुखी रहे या पैसाची, दोनों की बात बराबर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 122। अब ऊपर चलिए। नहीं वही ना। अरे आप में वही ना है, हमारे में ऊपर है, पीडीएफ हम ऊपर बना दिए हैं, ऊपर सा। डबल बार। अच्छा डबल बार भी हो गया है, ओह नीचे भी है, तब तो ठीक है। चलिए ओहो, नीचवा वाला फोटो, ऊपरा वाला फोटो हुआ अच्छा नहीं आया था तो उसको हम शायद डिलीट करना भूल गए थे। चलिए कोई बात नहीं। अगला 122 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो देखिए ब्रज भी बोली जाती है, कन्नौजी भी बोली जाती है और अवधी भी बोली जाती है, ठीक है ना। और बघेली, बघेली बघेली नहीं बोली जाती, 1 2 3 खाली बोली जाती है, ठीक है ना। आगे चलिए, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती हैं? तो मारवाड़ी नहीं बोली जाती है और अवधी बोली जाती है, बुंदेली बोली जाती है, मेवाती नहीं बोली जाती है, यानी पहला और चौथा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से असमिया भाषा की उत्पत्ति हुई है? तो असमिया की जो उत्पत्ति हुई है वो मागधी अपभ्रंश से हुई है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ए सौरसेनी से हुआ है। पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो ए ब्राह्मी लिपि, ठीक है ना। ब्राह्मी नहीं रहता तो तब किसको आप कहते हैं? ब्राह्मी की जगह देवनागरी होता तब किसको आप मारते हैं? देवनागरी को मारते हैं, क्योंकि ब्राह्मी लिपि का ही क्या है परिष्कृत रूप आपकी है कौन सी भाषा? वही जो बोले हैं देवनागरी लिपि। इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? बताइए संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी है? बताइए संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी है? पाली है, ठीक है, पाली, ठीक है। अगला देखिए, अनुच्छेद आपको बताना है कि राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? 343 से 51, ऑप्शन सी। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं? देवनागरी में। यूपीएसआई 2021 की अब सारे क्वेश्चन जितने हैं सब यूपीएसआई में पूछे गए हैं, ठीक है ना। आगे हो गया 130 नंबर देखिए, इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? तो बताइए, इसमें मैथिली का है, मगही का है, भोजपुरी का है, लेकिन अवधी का नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है? खड़ी बोली का। वर्तमान में जो हिंदी है, ये जो हम बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं क्या है? खड़ी बोली हम बोल रहे हैं, ठीक है ना हम लोग, ठीक। चलिए आगे देखिए, आगे है इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो देखिए हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, लेकिन मलयालम नहीं है। मलयालम देखिए किसकी है? ये द्रविड़ परिवार की भाषा है, क्योंकि दक्षिण में है ना। आगे चलिए 100 कितना नंबर क्वेश्चन? 33 नंबर। क्या हुआ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं होनी चाहिए। टाइम कितना हुआ अभी? अभी तो 8:30 बजा, 9 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। 9 बजे तक नहीं होगा, लेकिन 10 बजे तक 9:30 बजे तक रहेगा अभी नहीं। अभी 38 मिनट हुआ, 133 32 क्वेश्चन कर लिए हम लोग। देखिए प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे, ठीक है। प्रथम राजभाषा कब बना था? अबे भूल गए होंगे, 7 जून 1955 को राष्ट्रपति की अनुमति से बना था, ठीक है। और उसमें अध्यक्षता कौन किए थे? बीजी खेर किए थे, ठीक है ना। इसमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी नहीं आती है? तेलुगु नहीं आती है, ठीक है ना। कौन सी नहीं आती है? तेलुगु, ठीक। आगे चलिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है, ठीक। सबसे छोटी, देखिए 3 चीज हम बोल रहे हैं आपको कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को होते हैं। मौखिक भाषा सबसे छोटी इकाई ध्वनि, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, ठीक। और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ब्रैकेट में अक्षर, या वर्ण नहीं रहेगा तो अक्षर, तीनों याद रखिएगा। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है जी? कन्नौजी। कौन सी है? कन्नौजी। आगे देखिए, पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो ये है पैसाची अपभ्रंश। पैसाची नहीं रहता तब कौन सा मारते? गुरुमुखी रहता तब। गारो खासी जयंतिया किस राज्य में मतलब पर्वत है? मेघालय में। तो इसमें कहीं मेघालय दिया है? दिया है, ऑप्शन सी। तो गारो किस राज्य की बोली है? मेघालय में। मीजो किस जगह की रहेगी? मिजोरम की।
आगे देखिए, देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? ये दिए थे सुनीति कुमार चटर्जी दिए थे। ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। ठीक है। आगे देखिए, इनमें से हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? संस्कृत को। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? अवधी नहीं है। ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 143, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? निर्णय का मतलब घोषित कब किया गया? 14 सितंबर 1949 को। और पूर्णतः बन कब गया? 26 जनवरी 1950 को। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो कन्नड़। ठीक, बताए ना, ड़ दोनों के अंतिम में है, तुरंत मार के निकालिए। मेवाती किस वर्ग की भाषा है? तो राजस्थानी। ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 146, क्या हुआ? लिख रहे हो क्या कुछ? हाँ, अच्छा, ऑप्शन नोट कर रहे हैं। अच्छा, चलिए। यह बोली पूर्वी हिंदी बोली की नहीं है। क्या? यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो कौन सी इसमें से पूर्वी हिंदी की वर्ग की बोली नहीं है? बुंदेली नहीं है, बाकी तीनों हैं। ठीक है ना। बुंदेली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये झांसी, जालौन और दतिया में। ठीक है ना, याद रखिएगा। ये एक क्वेश्चन ये आ चुका है, लेकिन दूसरे रूप में वो आया था। ठीक है। आगे है, कौन सी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है भाषा? बताइए। मीजो शामिल नहीं है, बाकी 3 शामिल है कि नहीं है? त्रिपुरा राज्य की राजभाषा क्या है? त्रिपुरा राज्य की बांग्ला है। ठीक है ना। वो बंगाल के तीनों ओर से घिरा है कि नहीं, बांग्लादेश से, तो बांग्ला वहाँ की है। अगला है, 11वां विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 2018 में हुआ है। और जो 12वां, इसके बाद 12वां हिंदी शिखर सम्मेलन है, लिख लीजिएगा, वो अभी 2023 में हुआ है, फरवरी 2023 में हुआ है। ठीक है ना, फरवरी 2023 में हुआ है। और कहाँ हुआ है? फिजी में। फिजी। ठीक है, 12वां शिखर सम्मेलन। आगे देखिए, 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में। ठीक। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। ठीक, सब याद करिएगा। 152 देखिए, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कौन सी शामिल नहीं है? छत्तीसगढ़ी शामिल नहीं है। ठीक है ना। छत्तीसगढ़ी देखिए, भाषा नहीं है, बोली है। ठीक, हाँ, 52 का छत्तीसगढ़ी। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की नहीं है? कौन सी नहीं है? सौराष्ट्र नहीं है। ठीक है ना, कौन सी नहीं? सौराष्ट्र नहीं है। ठीक। आगे देखिए, आगे है आपका, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग सरकार किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है ना, सॉरी, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। शिक्षा मंत्रालय क्यों? क्योंकि विज्ञान जो भी है शिक्षा से संबंधित है कि नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 155 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालयों और उच्च न्यायालयों की कार्यवाही के लिए प्रयुक्त भाषा का उल्लेख किया गया है? 348 से दोबारा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1975 में। ठीक है। दूसरा 76 में, तीसरा 83 में और चौथा 93 में। देखिए, चारों ऑप्शन दिया है। पहला हुआ था 75 में, दूसरा हुआ था 76 में, तीसरा हुआ था 83 में, चौथा हुआ था आपके 93 में, और 5वां 96 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। देवनागरी लिपि मुख्यतः कैसी होती है? तो ये अक्षरात्मक होती है, हम बताए ना पहले। इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया था? तो गुजरात में। याद रखिएगा, गुजरात में किया गया था पहले, सबसे पहले। ठीक। 159 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है? कह रहा है कि भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? तो भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है ना। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्र का मतलब कि भारत की कोई ऐसी भाषा हो जिसमें चाहे जहां भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, एक ही भाषा का प्रयोग किया जाए। यहीं पे आप नागालैंड जाएंगे, मिजोरम जाएंगे, तो वहाँ उनकी राजभाषा अंग्रेजी है। ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? उसकी भी अंग्रेजी है, कल लिखवाए थे ना। अगला देखिए, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रसार और विकास की बात की गई है? तो 351। पहले हम बता चुके हैं कि विकास और प्रसार की बात आएगी तो तुरंत 351। आगे देखिए, कहा है संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार और विकास? इसका भी उत्तर क्या है? 351। जहां हिंदी के प्रचार और विकास की बात आएगी तुरंत 351। निम्नलिखित में से कौन सी बोली हिंदी की नहीं है? तो कौन सी बोली हिंदी की नहीं है? मलयालम नहीं है। ठीक।
किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? तो 14 सितंबर 1949, ऑप्शन ए। ठीक, आगे देखिए, छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1999 में हुआ था। ठीक है ना, 1999 में हुआ था। क्लियर। हिंदी इसमें से किसे पूर्वी भी कहते हैं? किसे पूर्वी भी कहते हैं? किसे पूर्वी भी कहते हैं जी? भोजपुरी को पूर्वी भी कहते हैं। वही तो हम कह रहे, मैथिली कहाँ से आ जाएगा? नहीं, देखिए सबसे ज़्यादा आपका प्रयोग होगा उत्तर प्रदेश के बारे में। अपने उत्तर प्रदेश को खाली याद रखिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपके उत्तर प्रदेश में रहती है, जान लीजिए 23 करोड़ वर्तमान में, 23-24 करोड़। भारत में जान लीजिए हर सेकेंड कहीं न कहीं लड़के पैदा होते रहते हैं, कहीं न कहीं हर सेकेंड। और इटली एक देश है, 3 महीना से कोई लड़के नहीं पैदा हुए हैं। वैज्ञानिक सब जांच पे लग गए हैं कि आखिर क्यों ऐसा, क्या कारण हो गया कि 3 महीना से एक भी लड़के पैदा नहीं हुए। मतलब एक भी बच्चे, लड़के की बात है छोड़िए, एक भी बच्चे, हम बच्चों की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, असम में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? असमिया। असम में असमिया वहाँ की राजभाषा है, असमिया। ठीक है ना। आगे देखिए 67 नंबर 100, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है? तो 351। सूरीनाम, देखिए तीन देश है जिसकी राजभाषा भोजपुरी है। ठीक है ना, सूरीनाम, मॉरिशस और गुयाना। ठीक है ना, इनमें इनकी राजभाषा या राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? भोजपुरी है। ठीक है, अगला देखिए, नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। अभी यहीं पे तीसरा वनडे यहीं पे हुआ है, जहां भारत जीता है 100 रन से लगभग। ठीक है, अगला देखिए 170 नंबर, कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो मैथिली हुई है। ठीक, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। नहीं, जब विश्व लिखा रहेगा तब 10, नहीं तो आप 14 सितंबर। ठीक, चलिए 172 पे आइए। आगे है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की नहीं है? कौन सी नहीं है? मराठी नहीं, क्योंकि मराठी महाराष्ट्र ऊपर है। ठीक है ना। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? मॉरिशस में। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में ही है ना। हाँ, मॉरिशस में ही है। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? इसमें राजस्थानी नहीं, राजस्थानी एक बोली है, भाषा नहीं है। ठीक है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? नागपुर में हुआ था, अपने महाराष्ट्र के नागपुर में, यानी महाराष्ट्र के, हाँ, नागपुर में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में हिंदी के विकास की बात किसमें की गई है? 351। एक क्वेश्चन बार बार क्यों आता है? क्योंकि एक किस रूप में कैसे कैसे पूछा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन का देखिए पूछने का लैंग्वेज चेंज है कि नहीं, लेकिन उत्तर आपका उत्तर एक ही है। ये यूपीएसआई के ही किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया है। एक ही प्रश्न को कई शिफ्टों में डिवाइड उसको किया गया है, बस केवल लैंग्वेज चेंज किया गया है। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? कहाँ सम्मेलन हुआ था? न्यूयॉर्क, अमेरिका सम्मेलन। ठीक है, आगे देखिए, मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मराठी अगर आएगा तो मराठी का मतलब कहाँ से है? महाराष्ट्र से। अपभ्रंश उसी में जोड़ दीजिए। ठीक, पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमागधी से हुआ है। पूर्वी का संबंध अर्धमागधी से हुआ है। आगे देखिए 180 नंबर क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो कौन सी नहीं है? बघेली नहीं है, बघेल खंड की है। ठीक है, भाट भाषा इनमें से किसे कहा जाता है? तो ये डिंगल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डिंगल को। ठीक है, इन ढूंढाड़ी को अन्य किस नाम से जानते हैं? ढूंढाड़ी को जयपुरी के नाम से। उसमें एक क्वेश्चन हुआ था, उसमें पूछा था कि जयपुरी का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, इसमें पूछा है ढूंढाड़ी का दूसरा नाम क्या है। अगला देखिए, देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया था? तो ये श्याम सुंदर दास ने दिया था। हाँ, श्याम सुंदर दास ने दिया था। ठीक, हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो ये भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे देखिए 185 क्या हुआ, भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान द्वारा दिए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन ऊपर है, ऊपर देखते हैं किस संस्थान द्वारा दिया जाता है। तो ये दिया जाता है साहित्य अकादमी के द्वारा। ठीक है ना, साहित्य अकादमी, ऑप्शन सी। अगला 186, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी
अंग्रेजी जो है जारी रहेगा। किसमें उल्लेख मिलता है? 343 में, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 343 में उल्लेख मिलता है। ठीक है। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? पोर्ट लुइस, ये भी कहाँ पे है? मॉरिशस। देखिए दूसरा, चौथा, 11वां, ये तीनों कहाँ हुआ था? मॉरिशस में। ठीक है ना। इनमें से कौन सी भाषा, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? कौन सी नहीं है? मीजो नहीं है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक। देखिए आगे है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ की है? बताइए कौन सी द्रविड़ की भाषा है? उड़ीसा हो नहीं सकता है, बांग्ला हो नहीं सकता है, मराठी हो नहीं सकता, होगा कौन? तेलुगु। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए। पोर्ट लुइस में हुआ था। बताया ना क्या हुआ? आगे चलिए। 192, 50 मिनट में 192 क्वेश्चन। अब तक का हम लोग अनुमान लगाए थे कि 1.5 घंटा लग जाएगा ना, 1 घंटा लग जाएगा अनुमान लगाए थे, लेकिन हो भी गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अपभ्रंश, अपभ्रंश भाषा किस परिवार की आती है? तो ये आर की है। ठीक है ना। केंद्र सरकार कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो ये राजभाषा विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, राजभाषा विभाग के अंतर्गत। अभी क्वेश्चनवा कहीं भी आप देखेंगे ना, पूरा जितना इसका एक चैप्टर में आ सकता था क्वेश्चन, उतना क्वेश्चन आपका, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ये जान लीजिए। ठीक। राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये भारत के गृह मंत्री करते हैं। ठीक है ना। केंद्रीय हिंदी निदेशालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। केंद्रीय की बात करेगा तो केंद्र में कौन है? नई दिल्ली, तो वहाँ हो जाएगा। मैथिली किस राज्य में बोली जाती है? बिहार में। ठीक। अगला क्वेश्चन 196 देखिए, कह रहा है कि भारत में कितने प्रकार, 196 हो गया ना? ठीक है। भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं कि 5? 4 और 7। ऑप्शन में दोनों दिया है, यानी भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? तो 4 और 5 परिवार के। इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है? हरदोई में बोली जाती है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, खड़ग, खड़ग जो है, खग, इसे खड़ग नहीं बोलेंगे, खग विलास प्रेस, इनमें से किस संस्थान से संबंधित है? तो ये पटना से संबंधित है। ठीक है ना। आगे देखिए 200 नंबर क्वेश्चन है, भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन सी भाषा शामिल नहीं, कौन सी शामिल नहीं है? प्रदेश के अंतर्गत बताइए कौन सी शामिल नहीं है? आंध्र प्रदेश आपकी शामिल नहीं है। ठीक है ना। आगे देखिए, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले देखिए प्राकृत आती है, नहीं, सबसे पहले पाली आएगी, पाली के बाद आपकी आएगी कौन सी? पाली आएगी, फिर प्राकृत आएगी, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए प्राकृत और अपभ्रंश और हिंदी के बीच में भी एक भाषा मानी जाती है, अवहट्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा, कहीं कहीं अवहट्ट अगर दे दे कि अपभ्रंश और हिंदी के बीच कौन सी भाषा एक आती है, तो वो अवहट्ट आती है। ठीक। एक संत कौन, पता नहीं कौन थे, उनका एक अवहट्टा करके एक कविता था, पढ़िएगा। इसमें से कहा है कथनों में से कौन सा सही कथन नहीं है? तो असमिया उड़िया का विकास अपभ्रंश से नहीं हुआ है। तो ऐसा संभव है कि नहीं हुआ है? ठीक है। अवधी बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है। हरियाणवी ब्रजभाषा बोलियां का विकास बिहारी भाषा से नहीं हुआ है, एकदम सही है। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से, यानी पहला वाला सही है, पहला वाला सही है। ठीक है ना। आगे देखिए, कह रहा है ये 203 में इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? मगही नहीं है। ठीक। इनमें से कौन सी द्रविड़ भाषा की भाषा नहीं है? कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? अरे 204, इसमें मराठी कहाँ है? कन्नड़ है, मलयालम है, कुई है, खासी नहीं है। खासी, गारो खासी जयंती कहाँ है? मेघालय की है। ठीक। आगे देखिए, भारत के प्रधानमंत्री किस समिति की अध्यक्षता करते हैं? तो एक केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता करते हैं। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ स्थापित है? तो एक कोलकाता में। कहाँ? मैसूर में है। अच्छा, राष्ट्रीय अनुशासन मिशन, अनुवाद मिशन है आपके मैसूर में है। चलिए आगे चलिए, 207 नंबर,
भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग आता है? राजभाषा विभाग। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1983 में हुआ था। पहला आपका 75, दूसरा 76, तीसरा 83, चौथा 93, पांचवा 96, उसके बाद 7वां 99। 7वां का 6वां 99, तब ना 7वां आएगा। आगे देखिए 209 नंबर क्वेश्चन। असम की राजभाषा क्या है? असमिया। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ये लंदन में संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में। ठीक है, आगे देखिए 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। अवधि किससे संबंधित है? अवधि बात बताइए। अवधि पूर्वी हिंदी से संबंधित, बोलिए। ठीक है, आगे देखिए दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1976 में। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? कौन सी है? तो तुलु खाली है और बाकी नहीं कोई है। ठीक है, तुलु। क्या बोली हो? हाँ, ल उसमें पता नहीं चल रहा है, वो पुराना वाला ल है। पहले के आदमी ऐसे बनाते थे ल। पहले भ और झ को देखिए कैसे बनाया जाता है। वो अमानक वर्ण है। भ और झ को पूछा जाता है कि निम्न में से किस वर्ण का अमानक वर्ण है, तो झ और भ याद रखना। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है? मीजो नहीं है। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन है? भाग 17 में है ना। हाँ, भाग 8 मार दिए थे, अनुसूची 8 है ना। खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? सौरसेनी से। पूर्वी हिंदी की 2 बोलियां का सही क्रम इनमें से कौन सा है? अवधी और छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप अगला देखिए 219 नंबर। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? कौन सी बोली पहाड़ी नहीं है? तो बुंदेली नहीं है, बाकी जौनसारी, गढ़वाली, ये सब। लहदा का विकास कहाँ हुआ था? ये पैसाची से हुआ है। लहदा देखिए पंजाब में बोला जाता है। पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये पोर्ट ऑफ स्पेन यानी त्रिनिदाद में। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो ये मगही है, यानी बिहार की जितनी बोलियां हैं वो सभी मागही अपभ्रंश से हुई हैं। ठीक, अगला देखिए 223 नंबर। पाली भाषा का अन्य नाम क्या है? पाली भाषा का अन्य नाम प्राकृत है। ठीक है, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान में। आगे देखिए 25 नंबर। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो ये बघेली है। ठीक है, बघेली। काशिका एक बार फिर आ गया, लेकिन इसमें वाराणसी नहीं, क्या दिया है? बनारस। ठीक, तो काशिका मतलब काशी। आगे देखिए निम्न में से किस भाषा को 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो देखिए उसमें 92 में शामिल किया गया था बोडो डोगरी मैथिली संथाली। तो बोडो डोगरी मैथिली संथाली यानी बोडो बस नहीं है, तमिल है, तो तमिल आपका सही हो जाएगा। इसको नहीं शामिल किया था, बाकी तो सबको शामिल किया गया था ना। 28 नंबर देखिए पाली भाषा का संबंध निम्न में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा है? तो पाली भाषा का संबंध बौद्ध साहित्य, और अगर पूछा प्राकृत भाषा का संबंध किस साहित्य से? तो जैन साहित्य से। ठीक है ना। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? न्यूयॉर्क में, अमेरिका में हुआ था। ठीक, सिंधी भाषा उद्भव का हुआ है, ये ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है ना, ब्राचड़ अपभ्रंश से। आगे देखिए ब्राचड़ 230 का, हाँ पहला ऑप्शन है। ठीक, 231 का है। मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो ये मागही अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ये कहाँ संपन्न हुआ था जी? ये हुआ था आपके जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। चलिए अगला 232 नंबर। राजस्थान की राजभाषा क्या है? राजस्थान की राजभाषा हिंदी है। क्या है? हिंदी। राजस्थानी मत मार देना, ठीक है ना। गोवा मुख्य रूप से, गोवा की मुख्य भाषा क्या है? तो गोवा की मराठी है। गोवा की क्या है राजभाषा? सॉरी कोंकणी है। हाँ कोंकणी है वहाँ की राजभाषा, कोंकणी है ना। देखो छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है? तो ये पूर्वी हिंदी की बोली है। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 1 घंटा हुआ 235 नंबर क्वेश्चन हो गया, 235 तक हो गया। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तुलु शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है। तुलु 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 गुजरात की राजभाषा क्या है? गुजराती। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ये पारामारिबो में, सूरीनाम में हुआ था। सूरीनाम की राजभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा बताओ। भोजपुरी है यार। प्राकृत किस भाषा की परिवार है? आर्य की। ठीक, तुलु किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? तुलु किस में बोली? कर्नाटक में। कर्नाटक में बोली जाती है। आगे देखिए 242 नंबर। केंद्र सरकारी कर्मचारी को हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो निष्णात शामिल नहीं है, बाकी सब है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आपका आगरा में है। ठीक, चौथा हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 93 में। ठीक, पहला 75, दूसरा 76, तीसरा 83, चौथा 93 और पांचवा आपका 99। पांचवा 96, पांचवा 96, छठवां 99। ठीक है, चलिए आगे। संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देता है? ये भारत के राष्ट्रपति। संसद की बात आए तो राष्ट्रपति उसके सिफारिश की जो है आदेश देते हैं। ठीक, आगे देखिए। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। पूर्वी हिंदी से है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बिहारी है। पूर्वी, वही तो हम कह रहे हैं कि बिहारी कैसे होगा? बिहारी में देखिए, बिहारी में मगही है, बिहारी में मगही है, मैथिली है, यही सब बिहारी का है। ठीक है, बघेली आपकी हो गई, छत्तीसगढ़ी हो गई, ये सब आपकी पूर्वी हिंदी की है। ठीक, आगे देखिए। पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक, और पूर्वी हिंदी का संबंध किससे माना जाता है? अर्धमागधी से। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो एक खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, ऊपर वाले हैं ना? हाँ। आगे 249 नंबर। शोर मत करो बच्चियों, लकड़ियों शोर मत करो, लड़कियों शोर मत करो। चलो आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? कौन सी पश्चिमी हिंदी की नहीं है? छत्तीसगढ़ी नहीं है, छत्तीसगढ़ी पूर्वी की है। ठीक, कौरवी किस बोली को कहते हैं? खड़ी बोली को। आगे चलिए। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्राह्मण अपभ्रंश से। 8वीं अनुसूची में कौन शामिल नहीं है? भोजपुरी। आगे देखिए, आगे है दक्षिण भारत की भाषाएं एक किस परिवार के अंतर्गत आती है? द्रविड़ के। दक्षिण भारत द्रविड़ परिवार। निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो किसका नहीं हुआ है? बघेली का नहीं हुआ है। बघेली का किससे हुआ है? अर्धमागधी से हुआ है। ठीक, क्यों हुआ है? क्योंकि ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, और पूर्वी हिंदी किसके अंतर्गत आती है? अर्धमागधी के अंतर्गत। ठीक, मगही किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? बिहार में। संस्कृत किस भाषा परिवार की है? आर्य भाषा परिवार की। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। चौथा नई दिल्ली में हुआ था। चौथा नई दिल्ली में हुआ था। चौथा नई दिल्ली में हुआ था, तीसरा हुआ था? चौथा पोर्ट लुई में हुआ होगा। डी ना, पोर्ट लुई में हुआ था, वही तो हम कर रहे हैं। चौथा पोर्ट लुई में हुआ था। हाँ, 2, 4, 11। 2, 4, 11। अगला देखिए। संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? संसदीय राजभाषा की समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? गृह मंत्री। गृह मंत्री है ना। और इसका आदेश, संसदीय राजभाषा समिति के आदेश कौन देंगे? राष्ट्रपति देंगे। ठीक, आदेश राष्ट्रपति देंगे और अध्यक्षता गृह मंत्री करेंगे। आगे देखिए। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो ये राजभाषा विभाग के अंतर्गत। संग सिंगा किस भाषा की, मतलब की भाषा क्या थी? संग सिंगा की निमाड़ी थी। ठीक है ना। आगे है निबट्ठा। निबट्ठा इनमें से किसकी उपबोली है?
बघेली की उपबोली है निबट्ठा। इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की शाखा है? भारोपीय की कौन सी शाखा है? ये कौन सी है? आर्मीनी है। आगे चलिए, 62 हो गया, 63 पे चलते हैं। बिहारी हिंदी बोली का नाम क्या है? मगही। ठीक है, आई बाकी जो शब्द दिए हैं इसके हैं, पूर्वी के। बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सब पूर्वी हैं। निम्नलिखित में से कहा है कि निम्नलिखित में से भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है। कौन सी भारोपीय परिवार की नहीं है? मलयालम नहीं है, क्योंकि मलयालम द्रविड़ परिवार की है। इनमें से अगला है, इनमें से कौन सी बोली ट वर्ग यानी बहुला है? ट वर्ग में कौन सी बहुला है? ट वर्ग में देखिए कौन सी बहुला है जी? कौन सी बोली ट वर्ग बहुला है? मालवी। ट वर्ग बहुला कौन सी है? मालवी। जैसे ट वर्ग बहुला का मतलब मालवी में कुछ भी बोला जाता है तो उसमें हर चीज में ट ट ट ट बोला जाता है। जैसे छोटे बच्चे जब तुलतुलाते हैं तो ल ल नहीं बोलते हैं, ल ल नहीं बोलते हैं। हाँ, वो कहीं कहीं थ, तो इसमें ट वर्ग का ज्यादा बहुला। ट वर्ग का मतलब जिसमें ट वर्ग में कितने पांचों वर्णों का बहु है, ट ठ ड ढ। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं ना, ट वर्ग टी बहुला दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। खुदा न खास्ता यहाँ 10 जनवरी नहीं है। नहीं तो होता तो कितने लोग मार देते 10 जनवरी। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये संपन्न हुआ था दिल्ली में। ठीक है ना? देखिए, दिल्ली भारत में 3 संपन्न हुआ था, एक पहला, एक तीसरा, एक 10वां। पहला हुआ था आपका नागपुर, तीसरा दिल्ली, 10वां भोपाल। याद रखिएगा। बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया था? तो एक ग्रियर्सन ने किया था बिहारी का नामकरण। ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो ये सर्वाधिक काव्य में। देखिए, जितने काव्य रचित होते हैं ना, सब ब्रज भाषा में करते हैं काव्य। इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो मैथिली बिहार में बोली जाती है। ठीक है ना? आगे देखिए 71 नंबर। 1 घंटा 6 मिनट हुआ, 10 मिनट में समाप्त। 311 क्वेश्चन है, सबका टारगेट 11 है। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में नहीं है? तुलु। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? अर्धमागधी। अब तो आप लोग इसे उत्तर में मारते रहेंगे। इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है? तो इसमें किसने प्रयोग किया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया है। ठीक है, आगे देखिए, खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश निम्नलिखित में से किससे हुआ है? तो ये हुआ है उत्तरी रूप में। ठीक है, किस रूप में हुआ है? उत्तरी रूप में। ठीक है ना? भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक मान्य किया गया था? 15 वर्षों तक। ठीक है ना? 15 वर्षों तक। 76 देखिए, इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? किसकी नहीं है? असम की। असम की असमिया है। ठीक है ना? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो भोजपुरी नहीं आती है। आगे देखिए, हाँ, भोजपुरी नहीं आती। पूर्वी हिंदी, भोजपुरी आपकी बिहारी हिंदी या मगही हिंदी के अंतर्गत आती, मागधी के अंतर्गत आती है। ठीक है, इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? बघेली निकली है। बघेली क्यों? क्योंकि अर्धमागधी से ही पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी का ही रूप बघेली है। ठीक, हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की है? तो भारोपीय भाषा परिवार की। भारत के भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश। देखिए, जीएस भी हिंदी में दे दिया है। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? तो ये कौन सी है? बंगला। बंगला है, बंगला। ठीक है, बिहारी यानी बिहारी हो गई, बंगला हो गई, असमिया हो गई, ये सभी बिहारी से संबंधित है, मागधी अपभ्रंश से। ठीक है, विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था क्या नाम दिया गया है? हाँ, प्राकृत के बाद क्या चेंज हो गया था? पहले संस्कृत थी, संस्कृत से पाली हुआ, पाली से प्राकृत हुआ, और प्राकृत से अपभ्रंश हुआ। ठीक है, अपभ्रंश से अवहट्ट हुआ, अवहट्ट से हिंदी हुआ। लेकिन अवहट्ट का नाम नहीं लिया जाता है, केवल अपभ्रंश से। तो अपभ्रंश का पुराना रूप क्या हो जाएगा?
यानी पूर्वकाल, इसके पहले की कौन सी प्राकृत हो जाएगी। आगे बात करेंगे 83 नंबर। कह रहे इनमें से कौन सी भाषा कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो किसका हुआ है, मगही का हुआ है। ठीक, अपभ्रंश में कितने स्वर होते हैं, 8 स्वर होते हैं। ठीक, अपभ्रंश में केवल 8 स्वर होते हैं। ठीक है, भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है, तो राजभाषा, राजभाषा ऑप्शन सी। इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी बोली नहीं है, तो कौन सी नहीं है, बुंदेली नहीं है, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है, हिंदुस्तानी भाषा के रूप क्या है, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा है। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है, अर्धमागधी। अब नीचे इसके नोट थोड़ा सा लिखा है, देख लीजिए नोट में क्या लिखा गया है। कहा जा रहा है कि पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, परंतु यूपीआरपीबी ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में, यानी जो दोबारा उत्तर कुंजी संशोधित किया था, उसमें हिंदी का विकास मागधी और अर्धमागधी दोनों से माना है। ठीक है ना, यानी हमको आपको पुलिस में आएगा तो उसको भी हम लोग दोनों करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन में दोनों रहेगा तब, ए और सी दोनों इसमें मागधी और हाँ ए और सी दोनों। ठीक, आगे चलिए। उसमें दोनों को ले आना पड़ेगा। नहीं, उसमें ऐसा ऑप्शन अब बनाया जाएगा कि जिसमें दोनों उत्तर रहेगा। अच्छा, दोनों का, हाँ, या तो एक ही रहेगा या तो दोनों। जैसे लिखा था ए और बी। हाँ ठीक, वही सर। ठीक, 89 नंबर देखिए। कह रहा है इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है, कौन सी बोली, कौरवी आकार बहुला है। कौरवी बोली आपकी आकार बहु, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बोली है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो पश्चिमी हिंदी में देखिए कौरवी भी बोली जाती है, कौरी का मतलब हिंदी। ठीक, और कन्नौजी भी बोली जाती है, ब्रजभाषा भी है, तो ये सभी हो जाएंगे। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, सौरसेनी से। ठीक, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है, सितंबर 14 को मनाया जाता है, उल्टा लिख दिया है। पेट 2021 में पूछा था ये। ठीक, आगे देखिए, आगे है कथन दिया है, वाक्य भाषा एक ऐसी इकाई है जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करती है। दूसरा है जो है, कहा है कि वाक्य के भेद 3 आधारों पर किए गए हैं, रचना के आधार पर, शब्द के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उपरोक्त में से क्या है, उपरोक्त में से क्या पूछ रहा है कि कौन सा सही है। देखिए पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहला सही है दूसरा गलत हो जाएगा। चलिए 94 नंबर देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, सौरसेनी से। इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है, कौन सी है। अरे यार, ऊपरा वाले में उत्तर काहे दे रही हो। 95 वाला ब्रज भाषा का विकास हो गया सौरसेनी से। हाँ, 96 है, किस भाषा का मुख्य बोली विष्णुपुरिया है, इसमें असमिया है। ठीक है ना, हम कह रहे हैं कहाँ उत्तर, तुम लोग उल्टा बोल रहे हो। इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है, कौन सी उदासीन आकार बहुला है जी, बघेली। सौरसेनी अपभ्रंश से विकास भाषाओं का सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले देखिए 1 2 3 4, ये सब 1 2 3 4 ही हो जाएगा। हाँ 1 2, अच्छा, सौरसेनी से राजस्थानी और गुजराती, राजस्थानी और गुजराती। पंजाबी तो गुरुमुखी लिपि से है, बांग्ला तिलक से है। और बांग्ला जो है ये आपके मागधी अपभ्रंश से है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। 299, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का विकास का प्रयोग किया जाएगा। किस में मिल रहा है, 343 में। चलिए लास्ट पेज अभी नहीं है, लास्ट पेज है, लास्ट पेज। चलिए, भारतीय भाषा परिषद कहाँ स्थित है, कोलकाता में। कहाँ है, कोलकाता में। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, दिल्ली में, भारत। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, मातृभाषा दिवस है। ठीक, भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्र, मातृभाषा 21 फरवरी बी वाला। भारत के हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है ना,
इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? भोजपुरी नहीं है। आगे चलिए 305 नंबर। हिंदी अनुवादकों, हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो विभाग के तहत कार्यरत है। क्या है? ये राजभाषा विभाग है। ठीक, आगे राजभाषा विभाग 306 नंबर। चलिए 306 नंबर क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? तो आपकी कौन सी नहीं है? मालवी राजस्थान की है ना। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण भारत कहाँ है? चेन्नई में है। आगे देखिए, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? लौकिक संस्कृत से हुआ है। नहीं, हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है जी? लौकिक से हुआ है ना। हाँ, अपभ्रंश से हुआ है। ठीक, हाँ जी, अपभ्रंश से हुआ है। इनमें से हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है बताओ? हिंदी उर्दू मिश्रित है। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 96 में। कब हुआ था? 96 में। 6वां 99 में। लास्ट क्वेश्चन, हिंदी में कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? मालवी नहीं है, बाकी सब पहाड़ी बोली है। तो आज देखिए, आज हम लोग क्या कंप्लीट कर लिए? यानी हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और बोलियां कंप्लीट कर लिए। और अगला टॉपिक जो हम लोगों का रहेगा वो हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह, उसमें 321 प्रश्न है। ठीक है ना? 321 2 दिन में काहे करेंगे? हाँ, रीजनिंग का क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हैं उसको करिए, और जो नहीं हो पाएगा वो ग्रुप में आप भेज दिया करिए। जान रहे हैं, एक सेट का फोटो भेज के, एक सेट का रीजनिंग का ग्रुप में भेज दीजिए रीजनिंग का। ठीक है? ऐसा आप सॉल्व करें बैठ के, और नहीं सॉल्व करें तो लतिया जाएंगे।